हेलो फ्रेंड्स, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को एडवाइस वाला सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। एडवाइस शोइंग सेंटेंस जो होता है वह मेनली किस मॉडल वर्ब्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है ये मैं बताऊंगा। इसमें 3 मॉडल जो है प्रॉपर रोल प्ले करते हैं और ऐसे सेंटेंसों की ज़रूरत हमको बहुत पड़ती रहती है। एडवाइस वाले सेंटेंसों की ज़रूरत, एडवाइस हम देते रहते हैं। आप कोई टीचर हैं और आपको कोई छात्र पूछने आ जाता है कि सर मेरा अंग्रेजी अगर नहीं बन रहा है तो मैं क्या करूं, तो आप उसको एडवाइस देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि आपको अंग्रेजी अच्छे से पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी के क्लास में जाना चाहिए, किसी टीचर से संपर्क करना चाहिए, ये सभी बातें आप बोलते हैं। तो ये है एक एडवाइस देना। इसकी ज़रूरत हमको अपने भावी जीवन के सेंटेंसों में पड़ती रहती है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मॉडल वर्ब्स बताता हूँ। 3 मॉडल वर्ब्स जिसके द्वारा एडवाइस प्रदर्शित की जाती है। पहला मॉडल वर्ब है वह है आर्ट टू। पहला जो मॉडल वर्ब है वह है आर्ट टू, और आर्ट टू का मतलब होता है चाहिए, है ना। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? आर्ट टू का मतलब होता है चाहिए होता है। और इसका प्रयोग जब हम सेंटेंस में करते हैं तो इसके साथ सभी सब्जेक्टों के साथ कर सकते हैं, है ना। सभी सब्जेक्टों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी ऐसा विशेष सब्जेक्ट नहीं है जिसके लिए ही ये बना हो, सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे ही आर्ट टू भी बोल सकते हैं, यू आर्ट टू भी बोल सकते हैं, और दे आर्ट टू भी बोल सकते हैं, और माई फादर आर्ट टू भी बोल सकते हैं। और ये जो है मेनली क्या बताता है? एडवाइस, है ना। एडवाइस बताता है, मतलब सलाह देने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, क्या स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे हम? सब्जेक्ट प्लस आर्ट टू लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे V1, और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आर्ट टू लिखेंगे, प्लस V1 लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसी बेस पर हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एक उदाहरण देखिए, यू आर टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, है ना। यदि आपका तबीयत खराब हो और आप किसी से पूछते हैं तो क्या बोलेगा वह? यू आर टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, यू आर टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, ये बोलेगा, है ना। यू आर टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। आपको एक उचित डॉक्टर से, एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए, है ना। तो ये बात हम बोलते हैं, सलाह देते हैं तो आर्ट टू का प्रयोग जरूर किया जाता है ना। ऐसे सेंटेंसों में आप आर्ट टू का प्रयोग जरूर करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। सेकंड नंबर है, सेकंड जो मॉडल है वह है मस्ट। सेकंड मॉडल है वह है मस्ट है। मस्ट का प्रयोग देखिए, सेकंड मॉडल है वह है मस्ट। मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए, है ना। ये क्या होता है? अवश्य चाहिए, ये अनिवार्य हो जाता है, अनिवार्य कंडीशन शो करता है ना। यदि हम कोई कार्य जो है, कार्य की नेसेसिटी बताता है, और ये एडवाइस वाले सेंटेंसों में अनिवार्यता को बताता है ना। जैसे मतलब कोई जो कार्य है उसको हम छोड़ नहीं सकते, तो वो क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है, उसी को बताता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको भी हम सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी सेम कंडीशन है आर्ट टू के जैसा। जैसे आर्ट टू को हम किसके साथ करते हैं? ही, शी, इट, ही, शी, और जितने भी सब्जेक्ट हैं, वी है, दे है, यू है, सभी के साथ करते हैं, है ना। सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, सभी के साथ करेंगे। तो इसको भी सभी के साथ लगाएंगे। अब इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है वह होगा सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। सेम स्ट्रक्चर होगा उसी के जैसा, आर्ट टू के जैसा ही होगा। तो ये जो है मस्ट सभी के साथ आएगा। उदाहरण देखिए इसका, यू मस्ट पे यूर फीस, यू मस्ट पे यूर फीस, यू मस्ट पे यूर फीस। आपको अपना फीस पटाना ही चाहिए, है ना। आपको अपना फीस पटाना ही चाहिए, ये होगा इसका मतलब, है ना। मतलब पटाना अनिवार्य है, देखिए पटाना ही चाहिए, है ना। इसको आप क्या नहीं कर सकते?
टाल नहीं सकते, ये होगा इसका मतलब मस्ट। और आर्ट टू में यही अंतर है कि आर्ट टू जब बोलेंगे तो वो क्या हो सकता है, उसको आप टाल भी सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी भी दशा में टाल नहीं सकते, है ना, अपरिहार्य हो जाता है, इसको टाला नहीं जा सकता, है ना। नंबर 3 है नंबर 3 जो मॉडल है वह है 3 नंबर का जो मॉडल है वह है शुड। शुड का प्रयोग करते हैं। शुड शुड जो है वह सेल का पास्ट रूप है और इसके साथ हमेशा V1 यूज किया जाता है और सभी सब्जेक्टों के साथ इसको यूज करेंगे, है ना। सेम कंडीशन है इसके सब्जेक्ट के लिए कि ही के साथ भी लगाइए और दे के साथ भी लगाइए, आई के साथ भी लगाइए, वी के साथ भी लगाइए, सब के साथ लगाइए। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वह होगा सब्जेक्ट प्लस शुड और प्लस लिखेंगे V1 और प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। सेम स्ट्रक्चर है तीनों के साथ ही हम V1 लगाएंगे, है ना। और उसके बाद कंडीशन सेम है, सभी सब्जेक्ट के साथ लगाना है। तो इसका उदाहरण देख लीजिए, यू शुड टेक योर डिसीजन, यू शुड टेक योर डिसीजन, है ना। आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। यू शुड टेक योर डिसीजन, आपको अपना निर्णय लेना चाहिए। तो ये तीनों की जो दशाएं हैं, आर्ट टू और शुड एक जैसे हैं और मस्ट जो है अनिवार्यता शो करता है ना। तो सलाह वाले सेंटेंस आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।